चलो देखो, सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे यार, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है आपका विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये इसका इंग्लिश है। देखिए, वैद्युत विभव तथा धारिता में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगा स्थिर वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या होता है? स्थिर विद्युत ऊर्जा, इसी को हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। इसी का नाम स्थितिज ऊर्जा भी है, ठीक है। चाहे आप इसको स्थिर वैद्युत ऊर्जा कहिए या स्थितिज ऊर्जा कहिए। देखिए, किसी भी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उस स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? इंग्लिश में हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये होता क्या है? जब किसी वस्तु के, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपके पास है और उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन यानी स्थिति को अगर आप बदलते हैं या उसका आकार, कॉन्फ़िगरेशन अगर आप उसका चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके आकार या उसके स्थिति में बदलाव के कारण जो आप कार्य करेंगे, वही कार्य उस निकाय की क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। समझ में आई बात? अगर आपसे कोई पूछे कि किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कहां से डेवलप हो जाती है, तो ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु के स्थिति को या उसके आकार को जब आप बदलेंगे तो बदलने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कार्य आप करेंगे वही कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, या यूं कहें कि वही कार्य उसकी स्थिर ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। अब इस पर हम थोड़ा विचार करें कि कार्य कितना होगा, स्थिर ऊर्जा कितनी होगी। तो पहले हम गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के विषय में समझेंगे, फिर स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा की भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा देखिएगा क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है और वो वस्तु यहां पर स्थित है, ये वस्तु का पोजीशन ए है, ठीक। यहां से एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर इस वस्तु का दूसरा पोजीशन हो, दूसरी स्थिति हो, यही वस्तु को अगर हम बी पर लाएं, यहां से यहां तक, ठीक है, तो जो कार्य हम करेंगे वही कार्य इस वस्तु के स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहां ध्यान रखिए, जब वस्तु ए पर है तो वस्तु का भार किधर काम करेगा? नीचे की ओर। वस्तु का भार कहां काम करेगा? यानी वस्तु का भार नीचे की ओर काम करेगा, mg। यानी यह भार वस्तु पर नीचे की ओर बल लगा रहा है, क्लियर। लेकिन हमें क्या करना है? वस्तु को ए से बी तक ले जाना है। इसका स्थिति यानी इसका जो स्थान है वो हमें बदलना है, क्लियर। ए से बी तक ले जाना है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप ए से बी तक ले जाएं तो इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न न हो, ठीक है।
क्योंकि गतिज ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब आप इसको अधिक बल लगा करके ले जा रहे होते हैं, तो ये गति करने लगेगा और इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन आपको इतना बल लगाना है कि केवल वस्तु का स्थान बदले, वस्तु में कोई अलग ऊर्जा, एक्स्ट्रा ऊर्जा न आने पाए। तो देखिए, ऐसा करने के लिए वस्तु पर आप एक बाह्य बल लगाएंगे ऊपर की ओर, और इस बल को बोलते हैं EXT, एक्सटर्नल फोर्स। हिंदी में बाह्य बल इसको बोलते हैं। यह बल जो है इसके भार के लगभग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और भार के लगभग जब यह बल बराबर होगा तो इस वस्तु में कोई गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी और वस्तु अपने स्थान A को चेंज करते हुए B पर पहुंच जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर कहीं आपने mg से बहुत ज्यादा बल लगा दिया तो वस्तु गति करने लगेगा और वस्तु में एक अलग से ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु का जब स्थान बदले तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न न हो, इसके लिए वस्तु के भार के लगभग बराबर बल आप इस पर लगाएं ताकि केवल वस्तु का स्थान क्या हो? बदल जाए। ठीक, तो अब देखिए, जब वस्तु यहां से यहां आई तो कार्य कितना हुआ? WAB, क्योंकि A से B तक ला रहा है ना, तो WAB बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ये होगा ना, विस्थापन कितना हुआ? H, तो ये H हो गया। बल कितना लगा? FEXT, और ये किसके बराबर है? तो यहां पर आप लिख सकते हैं mg, यानी किया गया कार्य जो होगा mgh के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखिए, जब वस्तु यहां रही तो यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या रही होगी? UA, और जब वस्तु यहां से यहां आई तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई UB। आप बताएं कि स्थितिज ऊर्जा यहां पर ज्यादा होगी कि यहां पर? कहां पर ज्यादा होगी? ऊपर, क्योंकि जब वस्तु यहां पर थी उसकी स्थितिज ऊर्जा UA है, लेकिन जब वस्तु को यहां लाएंगे तो वस्तु पर यहां से यहां तक लाने में कार्य करेंगे और ये कार्य भी उसमें जुड़ जाएगा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कितना बढ़ेगी अगर ये जानना है तो आपको यहां के स्थितिज ऊर्जा में से यहां की स्थितिज ऊर्जा क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, और यही स्थिर ऊर्जा में जो अंतर आएगा वो किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी UB बराबर माइनस UA बराबर हो जाएगा mgh। यानी जब किसी वस्तु के स्थान को परिवर्तित किया जाता है तो किया गया कार्य ही उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, या किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? अगर आप इसको यहां से यहां ले जाएंगे, ठीक है, तो जो कार्य करेंगे वो कार्य ही दोनों जगह जो स्थितिज ऊर्जा है, इन स्थितिज ऊर्जा के अंतर के क्या होगा? बराबर होगा। और यह अंतर किसके बराबर है? कार्य के। इसका मतलब स्थिर ऊर्जा में अंतर किए गए कार्य के बराबर है। समझ में आ गई बात? ठीक यही कॉन्सेप्ट हम विद्युत में अपनाएंगे। विद्युत में कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर एक आवेश है, यहां पर एक आवेश है Q कूलाम का, ठीक, और इस आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश से, ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र में
इस आवेश से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश हमने रख दिया Q0, ठीक है। चूंकि दोनों आवेश समान नेचर के हैं तो ये इस पर बल लगाएगा किधर, बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर बल लगाएगा, और इस बल की को हम बोलेंगे विद्युत बल Fe, जो इसके द्वारा इस पर लगाया जा रहा है। जैसे यहां वस्तु पर भार किधर काम कर रहा है, नीचे, उसी तरह यहां पर ये आवेश इस पर बल लगाएगा बाहर की ओर, ठीक। इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं ए। अब देखिए, अगर इस आवेश को ए से थोड़ा सा दूरी आगे लाना है, मान लीजिए dr दूरी, हम इसको अंदर की ओर ला रहे हैं, इस आवेश की ओर, कितनी दूरी, dr दूरी आपको इस आवेश की ओर लाना है। जैसे इसको B तक ले जाना है, ठीक। उसी तरह से अगर इसको एक छोटी सी दूरी इधर लाना हो तो आपको इस पर बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो इस पर बल लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, और आपको किधर लाना, अंदर की ओर, तो आपको इस पर बल लगाना पड़ेगा। जो बल आप लगाएंगे उस बल को हम कहते हैं बाह्य बल, EXT, यानी एक्सटर्नल फोर्स इसको बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से लगाया जा रहा है। यह जो बल है इस बल के बराबर और दिशा में विपरीत होना चाहिए। अगर यह बल इस बल से ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर आवेश में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि यहां हम ये बल लगाए थे तो भार के लगभग बराबर चाहिए, ठीक है, नहीं तो गतिज ऊर्जा। वैसे यहां भी ये जो बल है, यह एक्सटर्नल जो फोर्स है, ठीक है, यह लगभग Fe के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, तो यहां से dr दूरी लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि छोटी सी दूरी आप विस्थापित कर रहे हैं। तो dw बराबर होगा बाह्य बल F एक्सटर्नल, यही बल लग रहा है इधर ना, इंटू dr, सही है। और ये जो F एक्सटर्नल है वो Fe के ठीक क्या है, तो यहां पर आप चाहें तो माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब देखिए, dw बराबर यहां पर आप लिख सकते हो माइनस Fe इंटू dr, क्लियर। अब देखिए, अगर इस आवेश को A से B तक लाएं, यहां तक A से B तक लाएं, जैसे इसको A से कहां तक ले गए, B तक, उसी तरह अगर इसको भी A से B तक लाएं, आवेश Q0 को A से B तक लाने में किया गया क्या कार्य, तो A से B तक ला रहे हैं, छोटी सी दूरी लाए तो इतना कार्य हुआ, भाई ये dr दूरी लाए थे ना, तो इतना कार्य हुआ। लेकिन अब इसी को A से कहां लाएं, तो कार्य कितना होगा, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। ये हो गया dw, कहां से, A से B तक, और इधर भी समाकलन हो जाएगा A से B तक माइनस F E D R,
सही है। अब देखना इतने का समाकलन क्या आएगा, डब्ल्यू ए से बी तक लाए हैं तो डब्ल्यू ए बी हो गया, ठीक, बराबर यहां देखिए यहां भी हमें समाकलन करना होगा, ठीक, या आप ये माइनस चिन्ह को आगे लगा दीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए एफ ई इंटू, ठीक है, यानी इस आवेश को ए से बी तक लाएंगे तो इतना कार्य करना पड़ेगा। जैसे इस पिंड को, इस वस्तु को ए से बी तक ले गए तो इतना कार्य करना पड़ा ना। और यही कार्य दोनों पोजीशन पे जो स्थितिज ऊर्जा है उस स्थितिज ऊर्जा के अंतर के क्या है, बराबर है, ठीक। उसी तरह से जब इस आवेश को ए से बी तक लाएंगे तो इतना कार्य करना पड़ेगा। तो बताइए क्या इसकी भी स्थितिज ऊर्जा बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी। इसकी भी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, चेंज होगी ना, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि किसी भी वस्तु या किसी भी आवेश का अगर आप स्थान बदलते हैं या उसका आकार बदलते हैं तो जो कार्य करेंगे वही उसकी स्थिति ऊर्जा होगी। तो यहां पर इस आवेश का स्थान क्या किया गया है, बदला गया है और बदलने में इतना कार्य हुआ है। तो यह कार्य दोनों पोजीशन पे जो स्थितिज ऊर्जा थी उस स्थितिज ऊर्जा के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए क्या थी और यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या थी, यू बी, तो क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, ठीक है। दोनों के ऊर्जा में जो अंतर आएगा वो अंतर किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के, किए गए कार्य के। तो किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी का मान इतना है तो आप चाहें तो डब्ल्यू ए बी की जगह ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत ऊर्जा। इसको आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, ऊर्जा या स्थिर वैद्युत ऊर्जा, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अगर प्रश्न आता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या इस क्या कहते हैं इसको, तो आप ये कहेंगे कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही नहीं काम हो रहा है, ये काम जो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही उस आवेश की क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या उस आवेश के स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। दोनों चीजें आप कह सकते हैं। क्लियर। बहुत नींद लग रहा है तुमको जी, नहीं सुन रही हो, कान से सुन रही, आंख बंद की हो। समझ में आ जाइए स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा। पुनः एक बार ध्यान से सुनिए, दोनों सेम है। फर्क क्या है कि यहां पर ये वस्तु है, वहां पर वो आवेश है। यहां पर जो काम हो रहा है वो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर हो रहा है, इसीलिए देखिए जी लगा है। ये पूरा प्रोसेस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर है और ये पूरा प्रोसेस विद्युत क्षेत्र के अंदर है। दोनों में क्षेत्र है, यहां विद्युत क्षेत्र है और यहां गुरुत्वीय क्षेत्र है। यहां पर वस्तु को ए से बी ले जाया जा रहा है, यहां भी वस्तु को ए से, लेकिन यहां पर आवेश लाया जा रहा है, वहां पे बस ध्यान रखना दोनों में अंतर क्या है। यहां पर आवेश को ए से बी तक लाया जा रहा है, यहां पर आवेश को जब वस्तु को ए से बी लाया गया, ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध ले जाया गया, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र किधर काम कर रहा है और वस्तु को कहां ले जा रहा है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं ना। यहां पर भी देखिए वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल किधर लग रहा है,
और आप ला किधर रहे हो, तो यहां भी इसके विरुद्ध कार्य हो रहा है। यहां पर जब काम आपने किया तो कितना आया, mg। यहां पर जब a से b तक आपने लाया तो काम कितना हुआ, इतना। समझ में आई बात। यहां पे जो काम हुआ है वो mgh, दोनों पोजीशन में जो स्थितिज ऊर्जा है उस स्थितिज ऊर्जा के अंतर के यहां पर भी जो काम हुआ है ये वो इस पोजीशन और इस पोजीशन में आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा यूए और यूबी है उन दोनों के अंतर के बराबर है। समझ में आई बात। तो दोनों सेम प्रोसेस है, बस ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आता है इसलिए इसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर होता है इसलिए इसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आएगा, क्लियर है। तो इसको नोट करते हैं, ठीक है, इसको नोट। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर ए से बी तक लाने में किया गया कार्य था जिसका मान है ये WAB बराबर -A2B FE इंटू DR, ठीक है, और ये स्थिर ऊर्जा कहलाया ए से बी तक लाने में। लेकिन सोचिए अगर इसी आवेश को अनंत से लाया जाए, कहां से, अनंत से। अभी तक ये दोनों पॉइंट कहां हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर हैं, लेकिन अब इनमें से अगर ए पॉइंट को कहां ले जाएं, अनंत पर, तो जब अनंत पर ए को रखेंगे तो अनंत पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य। अनंत पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है इनफाइनाइट पे। तो जब अनंत पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा तो वहां पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, शून्य। समझे। तो यदि हम ये कहें, यदि एक बिंदु ए कहां हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो अगर एक बिंदु जो ए है इसमें से वो अनंत पर रखा हो तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा यूए क्या हो जाएगी, जीरो। आवेश की जो वैद्युत स्थिर ऊर्जा है वो शून्य हो जाएगी। तो जब वैद्युत स्थिर ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, यूबी -0 हो गया ना, इक्वल टू W। ए कहां गया है, तो ये अनंत हो गया ए के जगह और ये हो गया बी, ठीक है। यानी अब जो इस ऊर्जा का सूत्र होगा UB बराबर W इनफाइनाइट टू B, ये कार्य हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर भी सूत्र देखिए, ये भी बदलेगा। ए की जगह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू B -FED R। समझ में आ गई बात। तो इनमें से एक बिंदु अगर अनंत पर जाती है तो अनंत पे जो भी बिंदु होगा वहां पर आवेश की स्थिर ऊर्जा शून्य हो जाती है, क्योंकि अनंत पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। अब वहां से जब आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएंगे तो आपको इतना कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट टू B -FE। मतलब यही सूत्र है, ए की जगह क्या कर देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करें। चलिए देखिए, समझिएगा। तो ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा की बात हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। हमको इसकी जरूरत पड़ेगी विभवांतर में, इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया है,
ठीक है। विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर क्या होता है? देखिए विभवांतर, जब इसका डिफिनीशन आप पढ़ेंगे तो डिफिनीशन यही कहता है कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो किया गया कार्य और उस आवेश दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिएगा, जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का क्या अनुपात दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। ये इसका डिफिनीशन है। अब डिफिनीशन देखो, ये पूरा यहां मैच कर रहा है। देखो, जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के, तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु, तो देखो वही चीज लिखा, अंदर एक बिंदु से लाया गया है, लाने में इतना कार्य किया गया है, तो यह कार्य और जिस आवेश को लाया गया है उस आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। समझ में आई बात? अब देखो, जब A से B तक आवेश को लाया गया तो इतना कार्य हुआ, और यही कार्य दोनों बिंदुओं पे जो स्थितिज ऊर्जा है उसके अंतर के क्या है? बराबर है, ठीक। अगर इस कार्य को हम आवेश से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये जो कार्य हुआ है ना, इस कार्य को सोचिए, अगर हम W जो AB है इसको आवेश से डिवाइड कर दें इस कार्य को, तो जो है स्थितिज ऊर्जा में अंतर है यह किस में बदल जाएगा? विभव में अंतर के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर दोनों बिंदुओं के बीच स्थिर ऊर्जा में अंतर किए गए कार्य के बराबर है, अगर इस कार्य को आवेश से क्या करें? डिवाइड कर दें, तो ये जो ऊर्जा में अंतर है वो किस में बदल जाएगा? विभव में। और इसी विभव में अंतर को क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? तो एक तरह से हम यहां से विभवांतर को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात? ये विभवांतर का क्या हो गया? सूत्र VB माइनस VA बटा VB माइनस VA बराबर WAB बटा Q। ये सूत्र हो गया विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब देखो, VB माइनस VA ही लिखा गया है, क्यों नहीं VA माइनस VB लिखा गया? क्योंकि B वाले पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा क्या है? ज्यादा हो रहा था, और A वाले पे
तो बड़े वाले ऊर्जा में से कम वाला ऊर्जा घटाया गया था, तभी ऊर्जा में अंतर किए गए कार्य के बराबर आया था। ठीक है, अब जब बड़े वाला ऊर्जा यू भी है तो बड़ा विभव भी किसका होगा, यूवी का ही होगा। ठीक है, यानी एक तरह से समझ लीजिए जो विभव है वो ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, जब विभव में अंतर आया कार्य के बराबर, ऊर्जा में अंतर आया किसके, कार्य के बराबर। यहां देखिए विभव में अंतर आया कार्य और आवेश के बराबर। अगर हम इस आवेश को ये कह दें यदि Q बराबर क्या हो जाए 1 कूलाम, तो देखिए WAB बराबर किसके आ गया, देखो दोनों सेम आ गया, नहीं आ गया। अगर आवेश 1 कूलाम का हो तो स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर कार्य के बराबर आ रहा है वही कार्य विभव में अंतर के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब जो ऊर्जा में अंतर है वही विभव में भी अंतर है, यानी किसी तार के 2 सिरों के बीच विभव में अंतर होता है तो तार में धारा बहती है। ठीक है, अगर उसी तार के दोनों सिरों के बीच ऊर्जा में अंतर हो जाए तभी धारा बहेगी। क्लियर हुआ। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा विभव ऊर्जा का ही एक क्या है, रूप है। ठीक है, सेम फॉर्मूला देखो मिल रहा, देखो क्लियर। अब यहां से भी आप चाहो तो विभवांतर को डिफाइन कर सकते हो। कैसे, देखो यदि 1 कूलाम माने हो ना, तो यदि एकांक कूलाम के आवेश, यदि एकांक कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर का चाहिए डिफिनीशन लिखिए, चाहिए डिफिनीशन लिखिए। अगर ये डिफिनीशन लिखेंगे तो विद्युत विभवांतर का सूत्र ये लिखेंगे, अगर ये डिफिनीशन लिखेंगे तो विद्युत विभवांतर का सूत्र ये लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो विद्युत विभवांतर क्या है, ऊर्जा में अंतर। विद्युत विभवांतर क्या है, ऊर्जा में अंतर। और ऊर्जा में अंतर किसके बराबर है, किए गए कार्य के। इसका मतलब विभव में अंतर भी किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के। अब कौन सा कार्य, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वही विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें फटाफट। अब देखो मात्रक कहां लिखा जाएगा, ध्यान देना। अगर मान लो पूछता है विद्युत विभवांतर का मात्रक बताइए, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक, SI, तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा, देखो ये विभवांतर है VB माइनस VA, और एक किसके बराबर है, कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल बटे आवेश का मात्रक कूलाम। तो विभवांतर का मात्रक क्या निकला, जूल प्रति कूलाम। या इसी को एक शब्द में क्या बोलेंगे, वोल्ट, क्या बोलेंगे। और इसे
रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ही से। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम कहिए या ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा जब इतना हो गया तो इसका विमीय सूत्र भी जान लें। विद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा इसका? देखिए विमीय सूत्र तो देखिए कार्य है ऊपर और नीचे आवेश है। कार्य का विमीय सूत्र होता है m l पे 2 घात t पे माइनस, कार्य का विमीय सूत्र होता है बटा आवेश, आवेश का विमीय सूत्र होता है a t। ठीक, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, m l पे 2 घात है, t ऊपर जाएगा एक माइनस t पे और बढ़ जाएगा माइनस क्यू, और a ऊपर जाएगा तो समझ आया? तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m l पे 2 घात t पे माइनस क्यू a पे माइनस, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये कौन सी राशि है, विद्युत विभवांतर किस राशि के अंतर्गत आता है? तो लिखेंगे विद्युत विभवांतर, ठीक है, अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि। इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है ये। इसमें मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये और इसका एसआई यूनिट ये हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद कल मिलेंगे। ठीक।